नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय परिसर में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो नाहन पंचायत के ग्रामीण है। कुछ समस्या लेकर यहाँ पर आए हैं, क्या इनकी समस्या है इस संबंध में इनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर, दैनिक सवेरा टीवी में पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज आप अधीक्षण अभियंता से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, किस तरह की समस्या है और कब से ये समस्या चली आ रही है? सर ये समस्या अभी तक तो जब से हम देख रहे हैं तो 20 से 25 साल मेरी एज 45 इयर्स है, तो हम कोशिश कर रहे हैं 20 से 25 साल से कोशिश कर रहे हैं हमारे इलाके में सड़क बनाने के लिए, जो कि 10 से 12 गाँव को जोड़ेगी, बनोग से लेकर कांसीवाला तक। तो उस सड़क का अभी तक सर कच्ची हालत में ही है, जो कि बरसात के दिनों में जहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। पूरे सड़क में आज के टाइम में भी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बारिश हुई है, तो सड़क में 10 से 12 जगह ऐसी जगह है जहाँ पे क्रॉस होना मुश्किल है। और जैसे-जैसे बारिश होती है तो वैसे सड़क और खराब होती जाती है। इससे भी बड़ी समस्याएँ हैं जो कि नाहन पंचायत है, पंचायत हमारा यहाँ पे नाहन शहर के अंदर है और उस पंचायत में जो एक जनरल हाउस की मीटिंग होती है, तो वहाँ पे सभी पूरे पंचायत के लोगों को बैठने की जगह नहीं है। इतनी छोटी पंचायत है। तो समस्याएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहली समस्या तो ये है कि हम सारे ग्रामीण जो शहर पहुँचे इलाज के लिए, बच्चे स्कूल पहुँच जाएँ, उसके लिए हमें सड़क चाहिए, वो सड़क भी अभी अभी तक बनी नहीं है। इसका टेंडर अभी हाल ही में हुआ है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो हम एसपी साहब से मिलने इसलिए आए थे कि उस काम को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, ताकि बरसात के आने वाली है, तो बरसात के होते हुए कम से कम इतना हो जाए कि सड़क में पैदल लोग चल सकें और स्कूल बच्चे स्कूल पहुँच पाएँ। इस क्षेत्र में लगभग आपने बताया कि 10-12 गाँव आते हैं, छोटे-छोटे गाँव आते हैं। जी। कितनी की जनसंख्या यहाँ की होगी? यहाँ से लगभग जनसंख्या हमारी जनसंख्या 5,000 के आस-पास है, जो कि 12 गाँव की जनसंख्या है टोटल। तो किस-किस तरह से दिक्कत आती है? जैसे बच्चों को स्कूल जाने में, कोई ड्यूटी वाला है उसको क्योंकि बरसात में जो है निकलना मुश्किल होता है क्योंकि एक तो बारिशें ज़्यादा होती है, ऊपर से अगर रास्ता खराब हो तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? सर रास्ता खराब हो तो अगर किसी बीमार को लाना है तो फिर चारपाई के ऊपर 4 बंदे लेके आएँगे और स्कूल में अगर बच्चों को लेके जाना है तो खुद हमें पैदल बच्चों को पीठ पे उठा के लाना पड़ेगा और कोई ज़रिया है नहीं। तो इस रोड पे क्या कोई ट्रांसपोर्ट की बस चलती है या कोई ऐसी सुविधा है अभी? नहीं, इस पे कोई बस अभी तक नहीं चलती क्योंकि सड़क ही नहीं है पूरी, मतलब पक्की नहीं है तो कहाँ से चलेगी बस? बस सड़क की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी चल सके। यदि कोई अनहोनी हो जाती है, मान लो किसी की डेथ हो जाती है और बरसात के टाइम में विशेषकर अगर कोई ऐसा काम हो जाता है, तो कैसे मैनेज करते हैं फिर? देखिए, अभी मैं कुछ समय पहले की घटना आपको बताता हूँ। हमारे एक पूर्व सैनिक का पार्थिव शरीर जो कि हॉस्पिटल चंडीगढ़ में उनकी डेथ हुई थी और रात को 9 बजे के आस-पास वो लोग हमारे इलाके में पहुँचे थे। तो 10 बजे एक पॉइंट में पहुँचे जहाँ पे वो पार्थिव शरीर सुबह 4 बजे तक वहीं फँसा रहा। हम लोग वहीं पे साथ में थे, कोशिश बहुत की लेकिन नहीं निकाल पाए। फिर अंत में हमें ट्रैक्टर को बुलाना पड़ा, दूसरी साइड से वो सड़क के दूसरे किनारे से वो आया और फिर ट्रैक्टर के ज़रिए हमने एम्बुलेंस को निकाला। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि गाँव वाले किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे लेडीज़ भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस-किस तरह की दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ, जो इस वक़्त यहाँ पर आए। हमारी तो ये है कि मेरे घर से जस्ट ऊपर ही रोड है और मैं देखती हूँ स्कूल वाले बच्चों को मैक्सिमम जो डेली आते हैं, सर्विस में आते हैं, वो फिसलते हैं। ऐसा लगता है कि अब गिरे ना, तो बहुत समस्याओं का सामना पड़ता है। जूते सन जाते हैं उनके कीचड़ में, ड्रेस गंदी हो जाती है, तो बड़ा दुःख होता है कि अगर रोड ठीक हो तो सुविधा मिले तो बहुत अच्छा है सब ग्रामवासियों के लिए। और दूसरी बात तो भैया ने बताया दुःख बीमारी के लिए तो है ही, जस्ट हमारे गाँव के ही पास जलापड़ी गाँव है, तो ये है सुबोध है उसकी मम्मी की डेथ हुई तो उनको लाने के लिए 6 लोग चद्दर में लेके आए सड़क तक। फिर वो कीचड़ वाली सड़क से ले गए गाड़ी में, साईं तक आते-आते तो वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं है ये अब। ये सुन के तो बड़ा दुःख होता है, अगर सुविधा मिले तो सारे बुजुर्ग हैं, जो भी है, जिनको भी मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी मिले सड़क होने की वजह से तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि सड़क से ही नहीं है इसकी बात कि सड़क बन जाए। ये देखे सरकार ये देखे कि कहाँ से फ्लड आ रहा है, वहाँ बम्बे किसी ने भरे तो नहीं है या किस जगह बम्बे की ज़रूरत है ना? किस जगह पाइप लगा के नीचे को करना है, किसी का घर तो नहीं है, मेरे घर की दीवार में पूरा फ्लड आता है बरसात में।
वो दीवार टूटने की पूरी संभावना है। इवन कि मेरे पड़ोस में भी दूसरा घर है, तो पूरा वहाँ पर जो पाइप है ना वो भर दिया है। पाइप खुलवाए, अगर किसी के घर में जा रहा है तो सड़क से दूसरा निकास बनाए पाइप डाल के ना। अभी अनिल जी ने बताया कि हाँ जी। टेंडर भी हो चुका है, तो क्या कारण लगता है कि क्यों अभी तक काम शुरू नहीं हुआ? ये तो सरकार जाने देरी क्यों हो रही है। हम लोग गए थे एमएलए से भी बात करने के लिए, हमने पूछा था उनसे। अब ये तो वो ही बता सकते हैं, इसके पास तो हमारा जवाब नहीं है, लेकिन तभी हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस-किस हुँ। तरह की समस्याओं का इनको सामना करना। मैं ग्राम पंचायत नाहन रिटायर्ड कैप्टन कुलदीप सिंह। मैं काफ़ी अरसे से इस रोड के बारे में बातचीत करता आया हूँ, पीडब्ल्यूडी विभाग से, डीसी से, एमएलए, पूरी सरकार से, लेकिन इस पे अभी तक कोई भी चलने योग्य सड़क ये नहीं बनाई गई है अभी तक। जो भी अभी आपके सामने बताया गया है सभी, कि बच्चों को तकलीफ होती है, कोई डेड बॉडी या कोई अकस्मात कोई हॉस्पिटल में कोई डेड हो जाता है हमारा बंदा, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो आज तक इस रोड पे कोई नहीं है। अभी काफ़ी संघर्ष के बाद ये यहाँ तक बात पहुँची है कि इसके टेंडर हो चुके हैं और इसका पैसा भी आ चुका है पीडब्ल्यूडी। पैसा आया हुआ है तो मेरे ख्याल से 1 साल के करीब हो गया है, लेकिन टेंडर अभी तक नहीं हुआ है। टें अब टेंडर हुआ कि नहीं हुआ, हम तो गाँव वाले तो तब जानेंगे टेंडर हुआ कि भई काम लग जाए तब। हाँ जी। अब टेंडर किसको गया है, क्यों काम नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में आज हम एससी साहब से मिलने आए थे कि अब हमें कोई बताए भी क्या, क्यों, किस लिए ये काम रुका हुआ है? जब टेंडर भी हो गया है या पैसा भी तुम्हारे पास है, तो क्यों हमारे लिए इतनी, और हम इतने इस शहर के इतने नज़दीक हैं, पूरा सराउंडिंग एरिया में के लोग इसमें आते हैं सारे। हमारी पंचायत भी पूरे नाहन के सराउंडिंग एरिया में आते हैं, और हाफ सर्कल में हमारे जितने भी गाँव हैं, 12-13 गाँव हैं, जो इस सड़क से सड़क को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है अभी तक। जी और बिल्कुल, देखिए तो नियरेस्ट यहाँ पे ये तो सबसे बड़ी बिल्कुल बात जिला नाहन मुख्यालय के नाहन नियरेस्ट के है ये। साथ ही जो है, क्योंकि मुख्यालय नाहन है जिला का, और इसके साथ ही ये पंचायत है जहाँ पर इन लोगों को जो है सड़क के लिए आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो है इस तरह का झेलना पड़ रहा है। तो हमारे साथ और भी ग्रामीण है, कितना लंबा ये स्पेन है जो सड़क से जो महरूम है, और क्योंकि आर्मी का भी एरिया था पहले, आर्मी का भी कुछ इसमें ऑब्जेक्शन था, तो अब क्या स्थिति है? जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया, कैप्टन सर ने बताया, दीदी ने बताया, ये सारी समस्या तो है ही है। इसके साथ अभी मेरा बेटा पढ़ता है कॉर्मल स्कूल में, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो कुछ पॉइंट पे इतना पानी था कि मैं मारुति कार में बिठा के उसको वो वाला खड्ड पार कराता था, फिर उसके बाद वो स्कूटी से आगे उसको स्कूल तक मैंने पहुँचाया है। इसी के साथ मेरी वाइफ़ गवर्नमेंट जॉब करती है, तो उसको भी मेरे को लिफ्ट करके ड्यूटी तक पहुँचाना पड़ता है। आज की डेट में भी ज़रा-सी बारिश में भी उसको पहले कार में बिठा के उस पॉइंट तक लाओ, और उसके बाद स्कूटी में बिठा के उसको ड्यूटी छोड़ना पड़ता है और घर ले जाना पड़ता है। तो ऐसी समस्या झेलनी पड़ रही है ज़रा-सी बारिश में भी। तो मेरी अपील यही है कि भी जैसे अभी पता लगा कि टेंडर हो चुका है, जैसे टेंडर हो चुका है तो इस पे जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। तो ये थे ग्रामीण नाहन पंचायत के, जिन्होंने बताया कि पिछले करीब 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं, और जिला मुख्यालय नाहन के साथ ही ये पंचायत लगती है, और जिला मुख्यालय के साथ होने के बावजूद भी इन लोगों को जो है सड़क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो इनकी मांग आज अधीक्षण अभियंता से यही है कि जल्द से जल्द इस सड़क का काम लगाया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको सड़क की सुविधा मिल सके, और जो डेली यहाँ से आने जाने वाले बच्चे हैं, चाहे वो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, उनको भी इस सड़क का लाभ मिल सके। दैनिक सवेरा टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा।